दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। फिर से आ चुके नई वीडियो के साथ। आज मैं बताने वाला आप लोगों को टिंडल प्रभाव, जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, टिंडल प्रभाव को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें जो वास्तविक विलयन होता है, ये जो होता है वास्तविक विलयन या कोलाइडी विलयन पर ही होता है, क्योंकि जो कोलाइडी विलयन होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। जब कोलाइडी कण उसमें होते हैं तो उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो इसमें हुआ क्या था, जो टिंडल नाम वैज्ञानिक थे, टिंडल जो वैज्ञानिक थे, वो कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन का अध्ययन कर रहे थे। तो उन्होंने उस वास्तविक विलयन पर एक प्रकाश डाला। ठीक है, जब उन्होंने प्रकाश डाला तो उसमें एक चमकीला शंक्वाकार आकृति देखी। उन्होंने चमकीली शंक्वाकार आकृति देखी, तो उसका नाम उन्होंने शंख, टिंडल शंख दे दिया। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था कि हम जैसे फिगर में देख रहे हैं कि कांच का बीकर लिया था। ठीक है, इसमें कांच का बीकर लिया, तो इसमें कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन भरा हुआ है। ये कोलाइडी विलयन AS2S3 का है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं संघनित लेंस है। इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, एक निश्चित दिशा में भेजता है। एब्जॉर्ब करने के बाद एक निश्चित दिशा में भेजता है। तो क्या क्या, यहाँ से मैंने उन्होंने प्रकाश को डाला। जब प्रकाश को डाला तो इससे टकराने के बाद निश्चित दिशा में आए। तो जब टकराने के बाद कोलाइडी विलयन आया, कोलाइडी विलयन तक ही प्रकाश आया, तो यहाँ क्या हुआ, एक चमकीला शंक्वाकार आकृति बनी। ठीक है, तो दोस्तों, टिंडल प्रभाव को जो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये जो प्रभाव है, ये वास्तविक विलयन या कोलाइडी विलयन पे ही होता है। क्योंकि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें कोलाइडी कण होता है। कोलाइडी कण जो होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो अब क्या हुआ था कि जो टिंडल वैज्ञानिक थे, वो कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन का अध्ययन कर रहे थे। जब वो अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने उस विलयन पर एक प्रकाश को डाला। जब वो प्रकाश को उन्होंने डाला तो उन्होंने देखा, उस विलयन में देखा कि एक शंख के आकार की चमकती हुई आकृति बन रही है, जिसका नाम उन्होंने टिंडल शंख दिया। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि हमने एक कांच का बीकर लिया। बीकर में एक सॉल भरा, AS2S3 का सॉल भरा हुआ है। ठीक है, AS2S3 का सॉल भरा हुआ है। और यहाँ पर एक लेंस लिया हुआ है, संघनित लेंस। इसका कार्य क्या है, ये प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद एक निश्चित दिशा में भेजता है। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। अब यहाँ से हमने प्रकाश को डाला, तो जब प्रकाश से टकराने के बाद वास्तविक विलयन या कोलाइडी विलयन से गुजरता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं शंक्वाकार, यहाँ पर एक शंक्वाकार आकृति बनी, तो चमकीली शंक्वाकार आकृति बनी, तो जिसका नाम टिंडल ने टिंडल शंख दिया। और जो ये पूरी घटना हुई, इसका नाम दिया टिंडल प्रभाव। इसका नाम क्या है, टिंडल प्रभाव दिया। तो अब इसकी परिभाषा को कैसे लिखनी है वो भी आपको बताते हैं। तो आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, आपको लिखना है कि यदि प्रकाश पुंज को किसी वास्तविक या कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश मार्ग में चमकते शंख के आकार की एक आकृति दिखाई देती है। ठीक है, क्या लिखना है, यदि प्रकाश पुंज को किसी वास्तविक या कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश मार्ग में एक चमकीला शंख के आकार की आकृति दिखाई देती है, और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अब क्या लिखना है, अब आपको मेन जो जरूरी है, मैंने अभी जो समझाया वो आपको लिखना है। कैसे लिखना है, तो परिभाषा के नीचे आपको ये लिखना है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है आपका। तो जब परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे कि टिंडल ने बताया कि कोलाइडी कण जो होते हैं, कोलाइडी कण प्रकाश को बिखेर देते हैं। ठीक है, टिंडल ने क्या बताया कि कोलाइडी कण जो होते हैं प्रकाश को बिखेर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो ये चमकने लगते हैं। कोलाइडी कण क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। फिर क्या लिखना है कि प्रकाश का यह प्रकीर्णन
क्या प्रकाश का जो ये प्रकीर्णन होता है साधारणतः प्रकीर्णन से भिन्न होता है, मतलब साधारण जो प्रकीर्णन होता है उससे भिन्न होता है। ये जो प्रकीर्णन होता है ये साधारण प्रकीर्णन से भिन्न होता है। फिर क्या लिखना है आपको, फिर लिखना है कि कोलाइडी कण जो होते हैं ऊर्जा को अवशोषित करके, क्या कोलाइडी कण जो होते हैं ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने के बाद स्वयं दीप्त हो जाते हैं, मतलब स्वयं गायब हो जाते हैं। जब स्वयं दीप्त हो जाते हैं और फिर अवशोषित प्रकाश को छोटी तरंगदैर्घ्य किरणों के रूप में, ठीक है, छोटी तरंगदैर्घ्य किरणों के रूप में प्रकीर्णित होने लगते हैं, ठीक है, छोटी तरंगदैर्घ्य के रूप में प्रकीर्णित होने लगते हैं। फिर जो है चूंकि किस लिए, चूंकि अधिकतम जो प्रकीर्णन होता है प्रकाश के मार्ग में के लंबवत होता है। क्या जो प्रकीर्णन होता है, ज्यादातर प्रकीर्णन क्या होता है प्रकाश के मार्ग के लंबवत होता है। फिर लिखना है इसके बाद कि इसलिए प्रकाश के मार्ग को समकोण पर देखने पर, क्या प्रकाश का जो मार्ग है उसको समकोण पर जब देखेंगे तो चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आप लिख लेंगे कि इसलिए प्रकाश के मार्ग को समकोण पर देखने पर चमकीला दिखाई देता है। बस आप इतना लिख देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।